अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत होंगे, बेहतरीन होगी। फ़ोटोशॉप मैं आपको सिखा रहा हूँ और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपको मैनिपुलेशन करना आ जाए। यानी वो काम सम टाइम जो एआई नहीं कर पाती या आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स देना पड़ते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और एआई जो कि उसका एक ख़ास पैटर्न है ना, तो वो सभी को सेम रिज़ल्ट ही देगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जब हमारा रिज़ल्ट आया ना इधर, जो 10th का रिज़ल्ट आया, अब एआई ने तकरीबन सभी को मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी। ये एआई ने सभी को तकरीबन इस तरह के सेम मिलते जुलते से ही जो है वो बैनर्स बनाकर दिए हैं, और दूर से ही नज़र आता है कि ये एआई वर्क हुआ है। लेकिन अगर आपको मैनिपुलेशन आती है, फ़ोटोशॉप के अंदर थोड़ा बहुत काम करना आता है, तो फिर आप यूनिक कंटेंट बना सकते हैं। यानी मार्केट के अंदर जो चल रहा है ना, आप उससे मुख्तलिफ आइडिया जो है वो जनरेट करके उसको उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर उसको आप एआई से गुजारेंगे, तो एआई आपके साथ इंसानों की तरह ही काम करेगा। या तो ये है ना कि आपके पास प्रॉम्प्ट की पूरी स्ट्रेंथ मौजूद हो, यानी आपको पूरा पता हो पिक्सल्स का, ग्राफिक्स का, कलर टून का, और उसके बाद करेक्टर एनिमेशन का, ठीक है, मूवमेंट का, और कैमरा की जो एंगल्स होते हैं उनका, वो सारा अगर आपको पता है तो सारा फिर आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखें, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर सादा उसका हल ये होता है, सादा अगर आप फ्री टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं फ्री टूल्स की हद तक बात कर रहा हूँ, तो फिर यह है कि आप छोटी सी डायरेक्शन बना लें। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर आएँ, यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग के अंदर, यानी मेरे दिमाग के अंदर जब मैं ये पोस्टर बना रहा था, तो मेरे दिमाग में ये था यहाँ लड़की होगी, यहाँ एडमिशन ओपन होगा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा इन्फो डब्बे शब्बे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने अब देखें ये एआई का तकरीबन लगता नहीं है। ठीक है, हालांकि मैंने किससे जनरेट किया है, मैं ज़रा आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं ये मैंने इससे जनरेट करवाया है। यानी असल जो थीम है वो ये है, और उससे मैंने उसको डायरेक्शन देकर ये बनवा लिया। अब देखें ये कितना प्यारा है, उसकी कलर टून, ये वो हर चीज़ ओके है। तो फोटोशॉप के ऊपर हमने जो सीखना है ना, वो मेन चीज़ मैनिपुलेशन है। ये नहीं कि हमने वहाँ पर बैठकर कोई पिक्चर्स बनानी है और कोई लंबा चौड़ा काम, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर करने, नो। ठीक है, ये 1 2 3 क्लासों के अंदर इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे। ओके, अच्छा जी। अब यहाँ पर आएँ, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर पड़ी होती हैं। सबसे पहले है आपका ये लेयर एरिया, ये आपको जहाँ पर मेरा जो है वो माउस चल रहा है, लेयर एरिया। ओके, अब आप जो भी काम करेंगे, जो भी फाइल आपको नज़र आएगी, नज़र नहीं आएगी, आगे होगी, पीछे होगी, वो सारे का सारा डीएनए यहाँ पर बन रहा होगा, ये एरिया है। ठीक है जी। और उस एरिया के ऊपर आप पूरी स्ट्रेंथ के ऊपर स्ट्रेंथ से काम कर रहे होंगे, तो वो ये एरिया है। और उसके बाद जब आप मिडिल लेवल ऑफ प्रोजेक्ट होंगे, यानी दरमियान में पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऊपर वाला एरिया है। और इसकी बात तो नहीं भी पड़ती। हाँ, जब आप डीप थंबनेल्स बनाएंगे, जब आप पूरा ग्राफिकल एक यूनिक तरीन चीज़ बनाने की तरफ जाएंगे, तब फिर ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके साथ खड़ा होगा और पूरा आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप साथ एआई को साथ ऐड करेंगे, तो उसका एक परफेक्ट, एक बेहतरीन सा रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी मैं आपको, अच्छा ये हो गया और हमारा ये भी हो गया। अब शुरुआत कैसे करनी है, फाइल पर आपने आना है। ओके, फाइल पर अब यहाँ पर जो करना है वो मैंने आपको सारा तकरीबन समझाया, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि एक होती है रेशो, एक होती है विड्थ एंड हाइट। यानी एक रेशो होती है, रेशो से मुराद ये जो एआई आपसे बात कर रही होती है ना, वो आपके साथ रेशो के हिसाब से बात कर रही होती है कि आप मुझसे पिक्चर बनवाना चाहते हैं, तो उसकी रेशो 1:1 होगी, 4.5 होगी, 16.9 होगी। ठीक है, तो वो आपसे इस तरह बात करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो कि पुराना है ना, रवायती सॉफ्टवेयर है, तो ये आपसे उस तरह बात नहीं करता। ये पुराने अंदाज में बात करता है, ये आपको साइज़ पूरा मांगेगा। तो आप को जो साइज़ दरकार हो वो चैट जीपीटी से आप पूछ लीजिएगा कि 4.5 का जो हाइट एंड विड्थ बनती है वो कितनी बनती है, तो वो आपको बता देगा। ठीक है जी। या वैसे वहाँ से कोई पिक्चर बनवा के आप यहाँ पर ले आइएगा और उसका साइज़ ऑटोमेटिकली ही तकरीबन वो बन जाएगा, जैसे कि सामने पीछे पिक्चर का बना हुआ है। ओके जी। मैंने ये मेरे पास एक वर्क एरिया आ गया। ओके, ये वर्क एरिया हमारे पास आ चुका है इस वक्त। अब इसमें यह है कि सबसे पहले तो हम इसको करेंगे अनलॉक। ये डीएनए एरिया है। ओके, यहाँ पर ये हमने इसको अनलॉक कर दिया। अब इसका क्या करना है, दूसरी तरफ अब देखें, ये डीएनए एरिया मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी ये बिल्कुल साफ है।
हम इधर आते हैं, हमारे पास ये जो लाइन मौजूद है ना, असल कमाल होता है यहाँ पर। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको ये जो 4 खाने नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि शायद यहाँ पर जो डब्बे शब्बे लगाते हैं ना प्रोजेक्ट के दौरान, शायद ये वो हैं, हालांकि ये वो नहीं है, ये क्रॉप है। ठीक, क्रॉप समझते हैं ना, किसी भी चीज़ को कट करके किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो ये जो क्रॉप है ना, असल में ये आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन काम इससे पड़ सकता है। यानी कि जैसे आपने एक पिक्चर इंपोर्ट की है, ठीक है जी, ये न्यू फाइल के अंदर आपने वर्क एरिया बनाना है, और ओपन के अंदर आकर वो पिक्चर जिसके ऊपर आपने काम करना है, जैसे मान लें कि मुझे ये पिक्चर अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, यानी मैंने डायरेक्शन तैयार करनी है एआई के लिए, तो मुझे ये पिक्चर चाहिए, मैं अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद अब ये है कि मुझे ये बाकी एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ ये लड़की चाहिए। ओके, मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या ऑप्शन होगी। पहली ऑप्शन ये है कि मैं ऐसे करूँ। ओके जी, अब मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा और इधर लेकर आऊँगा मैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ये असल में आपका क्रॉप है, ये नीचे देखेंगे क्रॉप। ये इसलिए होता है कि सम टाइम ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पर मुझे ना बस इतना सा टेक्स्ट चाहिए डायरेक्शन के लिए, तो मैंने इतना सा टेक्स्ट उठाया और इधर मैं लेकर आ गया अपने एरिया के अंदर। ठीक है, लड़की को मैंने कर दिया साइड पर, अच्छा लड़की को मैंने इधर कर दिया। ओके, और उसके बाद अच्छा ये नोट कीजिएगा कि मैं जूं जूं काम कर रहा हूँ ना, ये साथ साथ लेयर बनती जा रही है। मैं आपको मज़ीद लेयर दिखाता हूँ। दूसरा, इसका जो काम है, एक तो ये है कि ये कटर है, आपने इसको रेक्टेंगल नहीं समझना, डब्बा नहीं समझना, ये कटर है। ठीक है जी। अब कटर की एक दूसरी शक्ल भी है, वो ये है कि आप नीचे आएँ, ठीक है, ये पॉलीगोलैंड या क्या इसका नाम है, ये असल कटर होता है, ये फोटोशॉप के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर अच्छा इसके अंदर ये होता है कि आपने किसी पिक्चर को डिटेल के अंदर क्रॉप करना है, डिटेल के अंदर उसका कोनी, उसका बाल, उसका बैग, एक एक चीज़ को आपने इस अंदाज में, ओके जी, ये सारा आप उसको प्रॉपर लड़की को क्रॉप करके यहाँ पर ले आए। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा ये एआई टूल के ज़रिए ना ऑनलाइन भी हो जाता है सारा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम से कम पता तो हो ना, क्योंकि क्रॉपिंग आपको हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे आप क्या नाम है, इंसानों की या पिक्चर होगी या एनिमल की पिक्चर होगी, दरख्त की पिक्चर होगी, तो आप वहाँ ना करें, टेक्स्ट की तो करनी पड़ ही सकती है ना, टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है। अच्छा अब यहाँ इसको उठाया मैंने, ओके, मैं पीछे वाली जो लेयर है ना, अच्छा अब इसमें ये है, एक तो आपके पास कटर ये हो गया, दूसरा कटर आपके पास कौन सा आ गया, ये वाला, और उसमें से ये वाला है। ओके, अच्छा अब ये है कि इधर हमारे पास लेयर बनती जा रही, लेयर बनती जा रही। लेयर क्या होती है, यानी लेयर से मुराद ये है कि मेरे सामने अगर कोई टेबल पड़ा है और उसके बाद कोई कुर्सी पड़ी है और उसके बाद कोई इंसान है, तो दरमियान में कितनी लेयर्स आ गई, मेरे दरमियान के अंदर 3 लेयर्स हैं, टेबल है, कुर्सी है और एक आध कोई और चीज़ हो सकती है। तो अगर मैं टेबल उठाकर अपने पीछे कर दूंगा तो आगे क्या रह जाएगा, आगे कुर्सी रह जाएगी। ठीक है, कुर्सी को भी पीछे उठा दूँ तो चीज़ें, मंजर बदलता है ना चीज़ों को, मैंने उस दिन आपको डिटेल के अंदर समझाया था। अब यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, मिसाल के तौर पर मैं जैसे जैसे काम करता जा रहा हूँ ना, मैं जैसे जैसे काम करता जा रहा हूँ, ये मेन जो पहली हमारी लेयर है, ये वाली ये पीछे होती जा रही है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको फ्रंट पर लाना है इस लेयर को, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा। ओके, इसी तरह नहीं मुझे टेक्स्ट आगे लेकर आना है, तो मैं यहाँ करूँगा। ओके, ये ओके। दूसरी चीज़ है कि आपने कोई भी काम करना है सॉफ्टवेयर के अंदर का, हल्का सा क्लिक भी करना है ना, कोई भी इस तरह की चीज़ करनी है, तो आपने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर ज़रूर क्लिक करना है। ओके, अप्लाई, जो कोई भी काम करना है अप्लाई। ओके, अप्लाई, जो ही ये ब्राइट होगा आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा ये आप देखें, मैं इसको पूरी मूवमेंट दे रहा हूँ, मूवमेंट इसके ऊपर हो रही है। ओके, ये देखें, अब मैं अगर इस लेयर को उठाकर इसके पीछे करूँ तो पीछे चला जाएगा, ऊपर करूँ तो ऊपर चला जाएगा। सो लेयर का आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स कैसे काम करती हैं। उसके बाद ये 3-4 ऑप्शन हैं, इनको आप छोड़ें। ठीक है, हमारा आगे जो काम होता है वो किस चीज़ के पास होगा, ठीक है, वो होगा इस चीज़ के पास। ये हैं वो डिब्बे, वो रेक्टेंगल जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये क्या करता है। लो जी, बन गया आपका डब्बा। ठीक है, अब ये डिब्बा जो है इसको थोड़ा सा पीछे कर दें, तो ये जनाब एडमिशन ओपन
का आपका आ गया एडमिशन ओपन ऑन मॉडल साइंस। ओके, तो अब इसमें ये है कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ। अच्छा, ये आपके पास आ गया, ये रेक्टेंगल्स आ गया मुख्तलिफ, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है ना वो ये चौरस जो होता है, चार कोनों वाला, बस यही यूज़ होता है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी जो चीज़ आती है ना वो ये आती है कि रेज़र। ठीक है जी, रेज़र। ये दो तरह का रेज़र यहाँ पर यूज़ होता है। पहला रेज़र ये है, मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ करके। ठीक है। अच्छा, पहला रेज़र ये है कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यानी कोई जो लेयर मैंने रिमूव करनी है। रिमूव से मुराद ये है कि मैंने उसको पूरा हटाना है या उसके ऊपर कुछ काम करना है। सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, अभी मुझे इसके ऊपर काम करना है। ओके, मैं थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, ओके जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये लेयर है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रेजिंग करनी है। तो मैं नीचे ये जो डिब्बा नज़र आ रहा है ना आपको, इसको कहते हैं मास्किंग। ठीक है जी, तो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मास्किंग करूँगा, यानी थोड़ा इसको रिमूव करूँगा। दो तरह के रिमूवर होता है ना। पहली चीज़ ये है, आपने एक और चीज़ रखनी कि ये जितना भी कुछ आ रहा होता है ना, इनका कंट्रोल इधर भी होता है, इन इन एरिया के अंदर। ठीक है, आपका जो रेज़र है ना, ये जो रेज़र आप दो तीन नज़र आ रहे हैं आपको, इनका कंट्रोल इस एरिए के अंदर है, इस एरिया 60 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर किस किस्म का कंट्रोल है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें। अभी मैं आपको, पहला, ऊपर आपने आपके रेज़र का जो साइज़ है वो कितना होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत बारीक लेवल के ऊपर अगर रेजिंग करनी है, इस लेवल के ऊपर, ये छोटा सा नजर ऐसे करना है आपने। ठीक है, ऐसे करना है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर करनी है तो फिर आप उसका साइज़ उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, उसके बाद लेकिन अगर आपको एक और लेवल के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो आप इसका साइज़ जो है वो बढ़ा लेंगे। ठीक है, मैंने इसका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, अब देखिए ज़रा ये क्या हो रहा है। अब देखें, अब ये बड़े लेवल के ऊपर रिमूव कर रहा है। ओके, अच्छा, अब ये है कि मैंने इसको रिमूव नहीं करना, मैंने इसको एक डिज़ाइन देना है, रिमूविंग डिज़ाइन देना है इसको। तो मैं क्या करूँगा कि जो इसकी हार्डनेस है ना, हार्डनेस का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ज़ीरो पे कर देता हूँ मैं, और ये इसका इतना साइज़ है, तो अब देखना क्या बनता है। चलो मैं ना साइज़ इसका मज़ीद बढ़ा देता हूँ मैं। रिमूविंग के ऊपर आपकी एक अच्छी कंट्रोल वाला चीज़ें खूबसूरत बनती है। अब देखना ज़रा, आ गया समझ। ठीक है, अब ये ना, इसकी जो आपने रेक्टेंगल बनाया है, ये मैंने आपके सामने येलो रेक्टेंगल बनाया है। ये स्टार्ट तो पूरे ज़ोर से हो रहा है, लेकिन फेड आउट हो रहा है आस्ता आस्ता, यानी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है। जैसे कौसे कज़ा होती है ना, धनक जिसको कहते हैं, रेनबो, तो उस स्टाइल के अंदर आप अक्सर देखते होंगे पिक्चर्स के अंदर, एकदम से लेयर शुरू होती है और लास्ट पर आस्ता 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 सी मदम मदम सी हो रही है। तो रेज़र का काम ये भी है कि आपके रेक्टेंगल्स को इसने फेड इन और फेड आउट देना होता है, खूबसूरत बनाना होता है, चीज़ें एकदम से शुरू ना हो, एकदम से ख़त्म ना हो। इसी तरह आप ये चाहते हैं कि ये जो लड़की है, आपने एक ऐसी पिक्चर ले ली, मैं ना एक मिसाल देता हूँ, इस लेयर को बंद करता हूँ, यहाँ से लॉक कर देता हूँ मैं। ठीक है, बंद करता हूँ। अब हमारे पास ये लड़की आ गई है। ओके, तो अब मैंने इसका क्या किया है, ओके, अब मैंने इसका क्या किया है कि ये नीचे एकदम से ख़त्म हो रही लड़की, एकदम से इसकी एंडिंग हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नो, इसकी एंडिंग एकदम से ना हो, इसकी एंडिंग स्मूथली हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं रेज़र के ऊपर ही जाऊँगा, साइज़ को बढ़ाऊँगा, हार्डनेस ज़ीरो कर दूँगा मैं। अब देखना ज़रा, हाँ जी, आ गई समझ। ओके, ठीक है जी, ये आ गई। अब देखें ये कैसा फील हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ होगी, मैंने आपको क्रॉप भी बढ़ा दिया आपको। अच्छा, दूसरी चीज़, अब इसमें है मैजिक रेजर टूल। मैजिक क्या है? मैजिक से मुराद ये है कि आपने कोई पीएनजी फाइल बनानी है, जैसे ये लड़की है ना, अब ये पूरी एक पिक्चर के अंदर मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये लड़की रह जाए, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, बहुत सादा से इसका हल है। ठीक है,
सबसे पहले मैं लेयर मुंतखब करूँगा जो जो मैंने उड़ानी है। ये देखें गई लेयर, यानी किसी चीज़ को आपने कुल्ली तौर पर ख़त्म करना है पिक्चर में से, तो उस कलर के ऊपर आपने आकर क्लिक मार देनी है और उसके बाद फिर आप देखिएगा हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं देखें ये ना, इसको मैं करता हूँ इसका मास्किंग, इसकी ऑलरेडी पहली मास्किंग हुई है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा जिसकी मास्किंग हो जाए उसके ऊपर फिर ये काम नहीं करता, उसको फिर डायरेक्टली डिलीट, यानी जो पिक्चर का बैकग्राउंड होता है ना, ये एरिया, ये मेन एरिया होता है। जब आपने ये उड़ाना होता है तो फिर आपको ज़रूरत होती है मैजिक इरेजर की। ओके, तो ये चीज़ें, उसके बाद फिर क्या होता है जी आपकी, उसके बाद आता है जी आपका मेन टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया। ओके, ये मिसाल के तौर पर टेक्स्ट एरिया क्या हमारा, कि मैं बाहर से एक पीएनजी फाइल लेकर आता हूँ, मैं इधर से ओपन, और ओपन के बाद मैं क्या करता हूँ जी, माई वर्क, उसके बाद मैंने इधर ना मॉडल साइंस का लोगो रखा हुआ है। ठीक है जी ये मॉडल साइंस का लोगो है। अब है ये कि मैंने इधर को इधर रखा, अप्लाई किया। ओके और उसके बाद फिर क्या है जी, मैं आ गया हूँ टेक्स्ट पर। ये आपका टेक्स्ट एरिया है, ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इदारे का नाम लिखता हूँ, मॉडल साइंस, साइंस का ऐसे बड़ा, ओके, मॉडल साइंस स्कूल एंड कॉलेज, मॉडल साइंस स्कूल एंड कॉलेज। ओके, अच्छा ये मैंने आपके सामने ना एक प्रॉपर एक टेक्स्ट लिख दिया। अब इसका कंट्रोल किधर है इस टेक्स्ट का, ये देखें, ये ऊपर एरिया के अंदर है। अब यहाँ पर आपके पास बेशुमार टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है, आपने देखना है कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। ओके जी, मॉडल साइंस साइंस स्कूल एंड कॉलेज आपका ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें हमने अपने इदारे का नाम लिख दिया। अब नीचे क्या है, नीचे हमने लिखते हैं जी एडमिशन ओपन, ठीक है। मैं ना आपको पूरा इंशाल्लाह इसका कारीगर बना दूंगा कि क्या चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। अच्छा, एडमिशन ओपन का हमारा चल रहा है, ये हमारा फॉर्म बना रहे हैं इसका हम, एडमिशन ओपन, ठीक हो गया अब हम चाहते हैं कि ये ना एडमिशन ओपन थोड़ा या नुमाया नज़र आए, यानी ये थोड़ा यूनिक नज़र आए, तो हमने क्या करेंगे। अब दूसरी तरफ आप ये देखें कि पूरी लेयर बन रही है, तो जो जो मैं करते जा रहा हूँ वो, अब देखें ये लेयर है, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इधर से, ये ठीक है, आपकी एक एक लेयर बनती जा रही है। इस लेयर को मैं चाहूँ तो इसके नीचे करूँगा तो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इस पीली लेयर की, येलो लेयर के पीछे ये लेयर छुप गई है। इसको वाजे करूँ, ऊपर फ्रंट के ऊपर लेकर आऊँ तो ये नज़र आने लग जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना और खूबसूरत लगे, तो मैं क्या करूँगा, ये है रेक्टेंगल एरिया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर, ठीक है जी, एक रेक्टेंगल लगा दिया। अब रेक्टेंगल लगा दिया तो ये किधर गया, हमारा वो एडमिशन ओपन जो हमने लिखा था वो किधर गया, ठीक है, वो कहीं नहीं गया, उसके ऊपर हमारी लेयर आ गई, ठीक है जी। एडमिशन ओपन नीचे चला गया और उसका रेक्टेंगल जो है वो ऊपर आ गया। अब हमने रेक्टेंगल को नीचे किया, लेकिन फिर भी हमें अपना एडमिशन ओपन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, वो भी ब्लैक है और ये रेक्टेंगल भी ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ़्ट क्लिक, राइट नहीं, लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये क्या है, ये है हमारे टेक्स्ट या लेयर का मुकम्मल कंट्रोल। इधर मैं आपको जो पढ़ा रहा था ना, ये चीज़ें, और इधर इनका कंट्रोल होगा, और ये जो लेयर है, लेयर का पूरा कंट्रोल किधर है, इस राइट क्लिक के अंदर। मैं आ गया ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर में आ गया, ओके, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने इसका कलर चेंज किया। अब देखिए आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपने कलर ओवरले के ऊपर क्लिक करना है, कलर ओवरले, बाकी कोई आप छोड़ें, ठीक है, कलर ओवरले,
अब यहाँ पर आपने आकर कलर करना है इसका, एक चीज़। दूसरा, अब आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर दोबारा जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका कलर बनेगा। ओके जी, यानी आप थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है ना कि मॉडल साइंस का जो सिस्टम हम बना रहे हैं। अच्छा, अब मज़ीद नीचे क्या करते हैं, मज़ीद नीचे हम करते हैं जी FSC। ओके, आगे फिर ICS। मारत बारिश हो रही है तो शायद बादलों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। अच्छा, अब FA, ठीक है। अब ये चीज़ है FSC ICS, ठीक है। अच्छा, एडमिशन ओपन, किधर एडमिशन ओपन हो रहा है जी, FSA। अच्छा, इसके ऊपर ना छोटा सा हम लिखते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है जी, यानी हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं। ओके जी, ये आप इधर लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो आप इधर लिखेंगे। और मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करते हुए आपने शिफ्ट के ऊपर हाथ रखना है, शिफ्ट, और उसके बाद आपने थोड़ा सा, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो क्या होगा भला, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नो, शिफ्ट के ऊपर आपने हाथ टाइट रखना है और उसके बाद फिर आपने इसको ये। अच्छा, अब ना इसका प्रोग्राम्स आ गया, प्रोग्राम्स, उसके बाद फिर FSC आ गया। अब हमारे पास ये जनाब थोड़ा इसको मज़ीद बड़ा करना है, शिफ्ट दबाकर आपने बड़ा करना है, फिर दोबारा याद रख लें। ओके, प्रोग्राम्स, इसको थोड़ा सा दरमियान में करते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं ना आपके सामने एक चीज़ बड़ी परफेक्टली होकर आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, ये जो एरिया आपका, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोबारा रेक्टेंगल लेकर लगाएंगे। ओके, और रेक्टेंगल का कंट्रोल इधर है, ये एरिया। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ना, हाँ मैं ना क्लास पढ़ा रहे हैं एक बारी सिर्फ 10 मिनट, या फिर मैंने चाह इतने पढ़ा दें। 10 मिनट में क्लास करा के आया। अच्छा, ये देखें आपके पास ना इधर आ गया, ठीक है जी। अब इसको ज़रा करते हैं, कौन क्या करते हैं इसका, इसको जनाब हम दोबारा फिर हम ब्लेंडिंग ऑप्शन पर गए। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा कलर देंगे, कौन सा अच्छा लगेगा, हमारे स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो अच्छी लगेगी या क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। आई थिंक जो कि कलर थीम चल रहा है हमारा, रेड ही ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, या कोई भी एरिया। अच्छा, इसमें ऐसा है, इसको छोड़ें, ये आइडिया हो गया हमारे पास। अब नीचे एरिया है, नीचे का एरिया जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल लगाएंगे, ठीक है जी, एक रेक्टेंगल और लगाएंगे और उसके बाद उसको देंगे फिर दोबारा कलर स्कीम उसको देंगे कि ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना है। यहाँ पर आपने प्रॉपर इदारे का एड्रेस जो है पुट करना है। अब हमारा एड्रेस क्या है, दोबारा लिखते हैं मुलापुर रोड, इलाहाबाद, मुलापुर रोड, इलाहाबाद, ठीक है जी। आगे हल्का सा आप लिख लें कसूर, ठीक है। ओके जी, थोड़ा इसका ना जो आपका है, ठीक है, इसकी पूरी। अच्छा, ये ना जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसमें बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब मैं अकेला बैठा होता हूँ ना तो नो टेंशन, ये बड़ा इजी हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, मुलापुर रोड, इलाहाबाद, आप कसूर ख़त्म करते हैं तो इसके अंदर स्पेस उतनी नहीं आ रही ना, तो कसूर ख़त्म हो गया हमारा। अच्छा, ये उसके बाद क्या आगे हम लगाएंगे नंबर। मैंने ना ऑलरेडी इसकी एक PNG फाइल बना के रखी हुई है इधर,
ताकि मुझे बार बार ये नंबर शंबर ये चीज़ें ना करनी पड़े। ठीक है, अब देखें मैं जो आपको चीज़ सिखा रहा था थोड़ी देर पहले कि अब इसको हम यूज़ करेंगे ये। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या उठाया, मैंने नंबर उठाया, इधर से क्रॉप किया उसको। ठीक है, उसको क्रॉप किया और मैं इसको लेकर आया इस एरिया के अंदर। ओके जी, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने मुल्लापुर वाला एरिया लिखा हुआ है वो मैं इधर लेकर आया ऊपर थोड़ा सा, मुल्लापुर रोड। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है वैसे तो उधर मैंने पिन भी लगाई हुई है उसकी, तो मैं ना उसी को दोबारा लेकर आता हूँ मैं। अब हमने नीचे वाला उठा लिया। ओके, अब चेक करें ज़रा। ठीक है, मुल्लापुर रोड, इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या चीज़ है इसके अंदर जो हमें शायद करनी चाहिए। हाँ, ये लोगो जो मैं नीचे आता हूँ, नीचे 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 जहाँ पर हमारा बुलेट पड़ी हुई ये ये हमारा लोगो एरिया। ठीक है, मैं इसको एक बार ख़त्म करता हूँ। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही, जब भी आप कुछ ऐसे आपके लोगोज हो गए, आपके एड्रेस हो गए, जो चीज़ें होंगी ना मुस्तकिल यूज़ वाली, उनको आपने पीएनजी फाइल बना के रखना है। ये देखें, ये पीएनजी फाइल होता है, ये मैंने पहले लिख के पीएनजी, अगर ना आए तो क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा मैं कैसे पीएनजी फाइल्स बनती हैं। ठीक है, अब ये देखें मैं आया हूँ चुप करके, यहाँ पे पीएनजी फाइल ऐड कर दिए मैंने। और उसके बाद क्या है जी कि एडमिशन ओपन प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर ना एक लाइन हम कोई खूबसूरत सी लिख लेते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखें इसके ऊपर। अच्छा, इधर क्या हो सकता है, इधर लाइन या हमारे पुराने जो बैनर्स हैं उनके ऊपर देखें हम। अच्छा, मुझे अंदर जाके फिर दिखना होगा माई वर्क, और इसके अंदर जो वर्क हमने किया हुआ है। ठीक है, हाँ, रेगुलर क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। ठीक है जी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं रेगुलर क्लासेस स्टार्ट्स नाउ। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मज़ीद पॉलिश कर देते हैं। ओके, ये सारी आपकी डायरेक्शन तैयार हो रही है। अच्छा, थोड़ा इसको ना स्टाइलिश भी कर देते हैं। ठीक है, कोई इधर ना, अच्छा अब इसको थोड़ा सा करते हैं जी वाइट। वाइट इसका जो है कलर अच्छा लगता है। ठीक है, लो जी, आपका ना एक पूरा का पूरा। अब आप मुझे कहेंगे सर ये क्या पिक्चर तो सही से कटी नहीं हुई ना। छोड़ें आप, ये मैनिपुलेशन के अंदर ये चीज़ें इतने मायने नहीं रखती, चीज़ें वो ठीक हो जाती हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक, मैंने आपके सामने एक बैनर रखा है। ठीक है, मैंने उसके अंदर आपको सिखाया कि ये एरिया किस तरह काम कर रहा होता है और ये एरिया किस तरह काम कर रहा होता है। इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शन होती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, कोई चीज़ अगर मिसाल के तौर पर एडमिशन ओपन है वो आपको डबल करना है, या रेगुलर क्लासेस हैं वो आप इधर आएँ, डबल लेयर हो जाएगी, डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी। ये देखें, ये एक और बन गया इसका। ठीक है, आप इसके अलावा और क्या इसके अंदर करने वाला है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर करने वाली। हाँ, बस यहाँ पर है, और ये आपको इतना इसके अंदर काम नहीं है। लो जी, आपका एक बैनर ना हो गया रेडी। आप क्या करते हैं कि इसको करते हैं जी सेव। सेव आपने इधर आना है, सेव एज। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, जीपीजी एंड पीएनजी। पीएनजी क्या है, जब आप किसी चीज़ का बैकग्राउंड उड़ा देंगे सिर्फ एक फ़ाइल रह जाएगी, एक टेक्स्ट रह जाएगा, एक पिक्चर रह जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाई है, ये लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तब आप सेव करेंगे। अदरवाइज जब आपकी पूरी प्रोजेक्ट ही आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको सेव करेंगे कोई भी नाम देकर। अब देखते हैं हम इसको क्या करते हैं। मैं इधर आता हूँ चैट जीपीटी पर।
अच्छा, ये मैंने चैट जीपीटी को दिया, ये पिक्चर रेफरेंस पिक्चर मैंने दी है, यानी मैनिपुलेशन पिक्चर दी है मैंने। अब देखें इसके अंदर ना मैंने कुछ काम नहीं किए, जानबूझकर नहीं किए। एक तो मैंने इसको बाउंड नहीं किया कि जो मैंने तुम्हें कलर स्कीम दी है ना, तुमने इसी के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने मुझे ये एक पिक्चर बना के दी, डायरेक्शन सारी तकरीबन उसने कुछ ना कुछ बदली है, ठीक है। लेकिन जो मैं चाह रहा था वो नहीं है, वो इसने ये कलर स्कीम जो मैंने इसको बना के दी, इसमें थोड़ा चेंज किया उसको, लेकिन अच्छा बनाया इसने, ठीक है। उसको प्रॉपर हमारा आइडिया समझ आया, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी खुले तरीके से की है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा नहीं, कलर स्कीम वही रखो जो रेफरेंस पिक्चर की है, ठीक है। तो अब देखें ये उसने हमारी कलर स्कीम के ऊपर काम किया है। अब जैसे ही उसको डायरेक्शन मिली कि यहाँ पर ये नंबर होगा, यहाँ पर स्टार्ट रेगुलर क्लासेस होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो उसको जब प्रॉपर एक आइडिया मिल गया तो उसने कितनी खूबसूरती के साथ काम किया है। अगर हम इसको वैसे पिक्चर देते ना, चलो जी ये टेक्स्ट है और ये लड़की की पिक्चर है तुम बनाओ, तो वो उसके अंदर 35 वो है हाईलाइट्स बनाता, ठीक है, और अजीब अजीब सी चीज़ें भी साथ वो ऐड करता जाता। सो ये आपके सामने इसने फाइनल रिजल्ट दिया। ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।